नहीं है। सनातन में क्या था? इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को जब सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को तालाब में घुसने के लिए महान आंदोलन करना पड़ा। उस समय बाबा साहब ने जब उन्हें पढ़ लिख करके इस देश में मौका मिला तो उन्होंने एक वोट का अधिकार देकर इस देश में जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में नहीं हुआ, कोई सतयुग द्वापर त्रेता में कोई तुम्हारा पुरखा पंचायत का सदस्य नहीं बना, कोई प्रधान नहीं बना, कोई बीडीसी मेंबर नहीं बना, कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं बना, कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं बना, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना, कोई तुम्हारा एमपी नहीं बना, कोई एमएलए नहीं बना, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, कोई राष्ट्रपति नहीं बना। सतयुग द्वापर त्रेता में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना, एमएलए एमपी बनना तो बहुत बड़ी बात थी। पंचायत का सदस्य भी तुम्हारे पुरखे कभी नहीं बन पाए। अगर ऐसा सनातन चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक वोट का राइट दिया तो उन्होंने सोचा कि हमने वोट का तो अधिकार दे दिया है, अब इस देश में जिनके वोट सबसे ज्यादा होंगे वो प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है 76 साल आजादी के बाद वो लोग इस देश में प्रधानमंत्री बनते चले आ रहे हैं जिनके वोट कम हैं, प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने लोकतंत्र का जो व्यवस्था की उसके तहत उन्होंने सोचा कि अगर हमने वोट का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन इस देश में 6743 जातियों में बटा समाज है, अगर इनमें भाईचारा ना बना तो इस वोट का अधिकार से ये प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये दलित समाज के लोग, ये पिछड़े वर्ग के लोग, अकलियत के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग, ये आपस में खान पान न करे कोई बात नहीं, आपस में रोटी बेटी का संबंध न करे कोई बात नहीं। इस मंदिर पूजा के बहाने से जैसे आज यहाँ बैठे टेंट लग गया है ना, उसमें हमें भी फायदा मिल गया। क्या भाई नीलू, ये टेंट लगाया देवी जी की वजह से मिल गया है, माइक लगाया मिल गया, हमें बोलने का मौका मिल गया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ऐसे किसी बहाने से बैठना शुरू करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? उन्होंने कहा बैठना शुरू करो। देश का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान, भारत का संविधान निर्माता बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि बैठेंगे तो चुप थोड़ी बैठेंगे। अगर आज हमने यहाँ कार्यक्रम दिया है तो हमारे नीलू ने, उनके साथियों ने यहाँ कार्यक्रम लगाया, इन्होंने बहाना भी ढूंढा कि देवी के चक्कर में सब लोग आ ही जाएंगे, तो यही रखो, टेंट भी रहेगा, माइक भी रहेगा, बाल साहब बोल भी लेंगे, हमारा काम भी हो जाएगा, इनका काम हो जाएगा। तो ऐसे उन्होंने कहा बहाने से बैठना शुरू करो। बैठे तो हम पहले राजू वर्मा बोले, सोमवती संखवार बोली, राजकुमार कुशवाहा बोले, तो तुम्हें पता चल गया एक वर्मा है, एक संखवार है, एक कुशवाहा बोला, एक पाल बोला। तुम्हें पता चल गया कितने लोग बोले कि अपने लोग बोले हैं, बोले तो 4 लोग हैं लेकिन। तो उन्होंने कहा बैठना शुरू करो। बैठते ही बात शुरू होगी, बात देर तक चलेगी तो चाय पानी भी होगी। तो भाई यहाँ पीछे ले आए हो, अगर और बैठक देख चले तो खाना पानी भी होगा, और बैठ के अगर लंबी चलती रहे तो रोटी और बेटी के संबंध भी हो जाएंगे। इतना भाईचारा बन जाएगा। जिस दिन इतना भाईचारा बन जाएगा उस दिन प्रधान से लेके प्रधानमंत्री उनके बनेंगे जिनके वोट ज्यादा होंगे। और जो सनातन लाना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो 7 पुस्तक प्रधान बनने के लिए सपना भी नहीं देख सकेंगे। यही तो उन्हें दिक्कत है। क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं 93 के गठबंधन में, बहुजन समाज पार्टी, माननीय कांसी राम साहब और माननीय मुलायम सिंह ने जब गठबंधन किया, आज के जो हालात हैं यही हालात थे, इससे खराब हालात थे। तब उन्होंने गठबंधन किया तो क्या नारा लगता पता है? कोई बतावे भाई, क्या नारा लगे?
कहते थे मिले मुलायम काशीराम हवा में हो गए। क्यों भाई, हुए थे कि नहीं हुए? ये बोलते थे कि नहीं बोलते? और हो गए थे हवा में कि नहीं? अब आज फिर ऐसे हालात पूरे देश में पैदा हो गए हैं। राम को हम भी मानते हैं, कृष्ण को हम भी मानते हैं, शिव को हम भी मानते हैं, दुर्गा भगवती को हम भी मानते हैं। लेकिन अगर हमसे सुनना है दुर्गा भगवती कहते क्या है, तो आयोजकों को भी दिमाग ठीक हो जाएगा। ये दुर्गा भगवती कहते हो, इनके बारे में तुम जानते हो कि अगर इनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा कल्याण हो जाएगा। ये कल्याण करने वाले हैं, ये कल्याण करने वाले हैं। राम भी कल्याण करने वाले हैं, शिव भी कल्याण करने वाले हैं, कृष्ण भी कल्याण करने वाले हैं, दुर्गा भगवती कल्याण करने वाले हैं। लेकिन ये कहते हैं हम कब कल्याण करते हैं कि सबको पहले सुन ले आयोजक। ये कहते हैं बिल्कुल कल्याण करते हैं, लेकिन किनका कल्याण करते हैं? कहते हैं जिस माँ ने जन्म दिया है, पिता ने पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, अगर उन माँ बाप की आंखों में आंसू है तो 33 करोड़ देवता आपका कोई कल्याण करने वाले नहीं। ये सारे देवता ये कहते हैं कि अगर राम को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, शिव को प्रसन्न करना है, दुर्गा भगवती को प्रसन्न करना है, तो ये कहते हैं जिनके माँ बाप जिंदा हो, आज के बाद नोट कर लीजिए, नवरात्र कल से शुरू है, ये तुम तमाम दिन पूजा करोगे। नौजवान सुन ले, जिनके माँ बाप जिंदा हो, अगर दुर्गा को प्रसन्न करना है, भगवती को प्रसन्न करना है, राम शिव को प्रसन्न करना है, तो जिनके माँ बाप जिंदा हो, इनका आदेश है उनको 24 घंटे में एक बार उनके ऊँटों में हंसी लाने का प्रयास करो। राम प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, शिव प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर माँ बाप दुखी हैं तो इनकी पूजा करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि राम कृष्ण के जमाने में, शिव के जमाने में, त्रेता सतयुग द्वापर के जमाने में कोई भी पंचायत का सदस्य तुम्हारा नहीं बना। यानी स्वर्णिम युग ताजे नए कपड़े नहीं पहन सकते थे। अगर ऐसा सनातन चाहते हो, ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। साफ सुथरे कपड़े पहनने का अधिकार तुम्हें, 85% बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। नारी को तो, समूची नारी को भी, नारी केवल बहुजन समाज की नारी नहीं, समूची नारी जात को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर ऐसा सनातन चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या भाई ऐसा सनातन चाहोगे? बताओ नौजवान, हमें बताओ। ऐसा अगर चाहते हो सनातन कि 10 साल में एक भी तुम्हारे बेटे के लिए कहीं नौकरी न मिली हो, और इस देश का प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहा हो, और एक भी नौकरी नहीं दे, बल्कि जो लगी नौकरी थी वो नोटबंदी के माध्यम से, कोरोना की आड़ में वो नौकरियां चली गई हो, रेलवे प्राइवेट अडानी अंबानी को दी हो जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट था, बीएसएनएल जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट था वो अडानी अंबानी को दे दिया हो, पेट्रोलियम जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट था वो अडानी अंबानी को दे दिया हो, ऑर्डिनेंस की पूरे देश की फैक्ट्रियां जिसमें डिफेंस के लिए माल बनता था, लाखों लोग नौकरी करते थे, वो सब अडानी अंबानी को दे दिया हो। और अगर पंजाब के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान 1.5 साल तक संघर्ष ना करते तो जो 3 काले कानून थे, तो जो बीघा की बीघा का तुम्हें बहुत ऐंठ है ना, ये भी सब अडानी अंबानी के नाम हो जाता। अगर ये चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी को पढ़ने का अधिकार न रहे, आने वाली पीढ़ी को कोई नौकरी के लिए कोई साधन न रहे, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी अंधेरे में रहे, जो आरक्षण था वो समाप्त हो जाए, ऐसा सनातन चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत। तो इसलिए मैं कहने आया हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि पाल साहब समय बहुत नाजुक है, देश संकट में है, इस देश का संविधान संकट में है। जिस संविधान के तहत हम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का और बनने का अधिकार मिला है, वो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खतरे में है। आदरणीय मोदी जी उसको बदलना चाहते हैं।
अभी तो उसने कहा, उन्होंने कहा एक देश एक चुनाव, और इस बार अगर तुम हिंदू मुस्लिम में फंसे थे, कांवड़ वाले के ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा दी जाए तो तुम कांवड़े ढाओ, और यहाँ जो करत हो वही भैंसियां दुहो, वही सुअर पालन करो, बकरी पालन करो, भैंस पालन करो। यदि ऐसा सनातन चाहते हो तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं।